डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो देखो, उसके बाद ये देखना। इस पर मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर मैं फोकस करूँगा, ठीक है। पिछला 6 हम लोगों ने त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उन पर डिस्कस किया, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है। एक तो टेन का जो हमने पढ़ा था, टेन के बारे में, जैसे 10 में क्या पढ़ा था, क्या था, लाल कक्का था, ठीक है। पहले साइन था, कॉस था, टेन था, ठीक है। तो 10 में क्या हो गया, लंब। मैं आपको एक बार रिवीजन करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में, लंब है आधार, ठीक है। अब इसको 10A को हम लोग साइन ए बाय कॉस ए भी लिखते हैं। कैसे, अब इसको कैसे प्रूव करना है, देखिए। साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, लंब बट्टे कर्ण, ऐसे लिख लीजिए, लंब बट्टे कर्ण। और कॉस ए का आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो ये के कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो ये आपको बताना था 10A इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। ये आपको बहुत सारे जो फॉर्मूला है उसमें यूज हो जाएगा, आपको डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, तो इसको भी रट लीजिएगा। एक है इसका जस्ट उल्टा, कॉट ए, क्या था हमारा, ये 10 का उल्टा हो जाता था, तो डायरेक्ट लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कॉट ए समझ में नहीं आया। सेम इसी तरह से कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, 10 का उल्टा कॉट होता है, आधार बट्टा ए बट्टा लंब होता है। अब ये कैसे आया, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, और साइन ए का लंब बट्टा कर्ण। तो के कैंसिल, ए बट्टा एल, मतलब आधार बट्टा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से मिल गया। अब देखिए, कुछ चीज़ है जो आप लोगों को जानना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे दिया हुआ है समकोण, ये सारे जो है न्यूनकोण पे है, ठीक है। न्यूनकोण के लिए 6 भी अनुपात है, जो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट जो है वो समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के लिए डिफाइन है। इतना बात आपको याद रखना। अब इसमें बताया कि साइन का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, तो आज से लगभग 500, मतलब कि 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक जो है आर्यभट्ट में मिलता है, जहाँ आर्यभट्ट ने शब्द अर्थजीवा का प्रयोग किया, मतलब कि अर्थजीवा के लिए किया था। अर्थजीवा को अर्थजीवा बोले आर्यभट्टम बुक में, जो आर्यभट्ट ने लिखा, जिसे समय अंतराल पे जीवा कहने लगे, ठीक है। जब इस पुस्तक का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया तब शब्द जीवा को ऐसे रखा गया, शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया, मतलब कि उसमें दिखाया गया, जिसका अर्थ है अर्थ वक्र। जबकि अरबी रूपांतरण को लैटिन में अनुवादित किया गया, जो उसका मतलब ये था, यहाँ पे साइनस का प्रयोग हुआ, वहीं से फिर दूसरे जो गणितज्ञ थे उसको साइनस की जगह पे साइन लिखने लगे, फिर वहीं से साइन का जन्म हुआ। फिर कॉस का भी, उस कॉस और टेन का बाद में इस तरह से कॉस लिखा गया, कोसाइन और टेंजेंट था वहाँ पे, तो कॉस लिखा गया शॉर्ट फॉर्म, और टेंजेंट के जगह पे टेन लिखा गया। तो ये सब थोड़ा सा जानने की चीज़ नहीं है उतना। अब आपको इम्पोर्टेंट इस पे थोड़ा फोकस करना है, इसका कंक्लूजन क्या होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ए एम पी है, एक मतलब कि समकोण त्रिभुज है ना, इसको बढ़ाया, ये इसी लाइन पे है, सी बी एम, मतलब कि ए बी सी और ए पी एम। तो ये दोनों त्रिभुज आपको क्या लग रहा है, समकोण त्रिभुज मतलब दिख रहा है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री,
और इसका एंगल ए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन? PAM और PAM और CAB समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे आपको समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की जो सारी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो एक ही रूप में होता है, मतलब कि एक अनुपात में होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा AM/AB, AP/AC = MP/BC। इससे हम लोग जो है ना MP/sin A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन। ठीक है, अब आपको कंक्लूजन में पहुँचाएंगे। ये एंगल ले लेते हैं ए, साइन का मतलब क्या? लाल कक्का। तो ऐसे आपको दिमाग में याद रखना पहले, क्योंकि आप लोग नए हो तो आपको समझ में नहीं आया। लाल, तो ऐसे लिख लेना लाल कक्का। ठीक है, साइन तो लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया PM/AP, PM/AP, और इसका होगा BC/AC, BC/AC साइन। तो अब ये देखिए साइन ए का वैल्यू जो है MP/AP, BC/AC आया ना ये। अब इसका कंक्लूजन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात और ये दोनों त्रिभुज का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब अनुपात में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि बराबर ही है ना। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है और सेम कोण, मतलब कि एक जो कोण है बराबर कोण है, तो उसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। ये देखिए इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी हिल रहा थोड़ा, ये वाला मतलब कि एंगल के बारे में बोला। ये कोई एंगल है ना, ये दोनों त्रिभुज के लिए सेम एंगल हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जो अनुपात है दोनों का बराबर होगा। तो इसका ये मतलब हुआ सेम एंगल के लिए अगर आप कितना भी बढ़ा दो उसका जो अनुपात होगा बराबर होगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप आगे बनाओगे तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने ये जो परीक्षण किए हम लोग, अपने परीक्षणों से अब ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोण समान बना रहता है, तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप चाहे लंबाई कितनों भी बढ़ा दो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसके अनुपात में। ठीक है, यहाँ पे अनुपात देखें ना आप लोग, यहाँ पे अनुपात दिखा ना आपको, साइन ए का वैल्यू यहाँ पे MP/AP, BC/AC। ठीक है, ये बढ़ा भी दिए तो अनुपात बराबर है। अगर MP/AP का वैल्यू 4/1 है तो इसका भी जो वैल्यू होगा 4/1 होगा। तो वही बोलता है कि अगर एंगल बढ़ा, मतलब कि भुजा बढ़ा भी देंगे, एंगल अगर समान रहा तो अनुपात में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसका ये मतलब है। और ये भी है कि अगर किसी मतलब समकोण त्रिभुज है, दो भुजा का अनुपात दिया हो तो आप तीसरी भुजा तो निकाल ही सकते हो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, वही इसमें बता रहा है। ठीक है, कि अगर ये कर्ण दिया हुआ, लंब दिया हुआ, तो आप इसका एंगल भी निकाल सकते हो, इसका भुजा भी निकाल सकते हो। एंगल कैसे निकालोगे? ये किस में मतलब रिलेशन देगा। ठीक है, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। लंब और कर्ण का रिलेशन में कौन कौन सा आएगा? देखिए, ये आप लाल कक्का। ठीक है, क्या है? लंब और कर्ण के रिलेशन में देखना ना, यहाँ पे दिया होता है ना लंब और कर्ण। लंब और कर्ण के रिलेशन में साइन का फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। साइन की जगह पे साइन भी लगाएंगे या कोसाइन, कुछ भी लगा करके हम लोग इसका एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें मतलब कि क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये आधार का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये है हमारा क्या दिया हुआ है, यह हमने एक न्यूनकोण की 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किए हैं, ठीक है, उसका कोई ये नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे दिया हुआ है सुविधा के लिए साइन ए स्क्वायर कोस ए स्क्वायर के स्थान पे हम लोग साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे कॉसेक ए का वैल्यू क्या है, साइन का उल्टा, माइनस का मतलब हो गया जस्ट 1/sin ए, तो ये तो लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों उल्टा है। लेकिन ये साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते, जिस तरह से स्क्वायर में लिख सकते थे ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखे तो कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर की जगह पे होल स्क्वायर लिख दिया ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन ए का होल टू द पावर -1 है, तो ये साइन टू द पावर -1 ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसको दिमाग में रखना है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है कि ये दोनों बराबर है क्या, तो लिखना है नहीं। और है कि आप साइन ए को साइन मल्टीपल ए नहीं होता है, साइन ए का वैल्यू होता है, साइन ए को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी आपको दिया, जिस तरह से साइन ए है तो साइन का मल्टीपल या साइन ए का मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको साइन ए भी पढ़ेंगे, अलग अलग इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि साइन ए इज इक्वल टू साइन इंटू ए है, तो नहीं है, तो ये भी आता है। तो बस इतना ही था जो भी कॉन्सेप्ट था, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।